लोग बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल, बट ये बहुत कम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद भी कम लोग जानते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन द बोर्स पीरियोडिक टेबल। बोर का पीरियोडिक टेबल क्यों? क्योंकि हमने क्वांटम नंबर में देखा था कि हम लोग 2n² का फॉर्मूला, जो बोर ब्यूरी स्कीम का फॉर्मूला है, उसको हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। तो आज का जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बोर्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस और उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम फॉलो करते हैं। वी फॉलो द 2n² प्रिंसिपल। के शेल हम फर्स्ट पीरियड में फिल करते हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड में एल शेल, फिर एम शेल और फिर एन शेल। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड और थर्ड में 8-8, देन फोर्थ एंड फिफ्थ में 18-18 और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में 32-32, 32-32 हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली द पीरियड्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पीरियड्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसीलिए हम लोग इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। That is the reason that this long form of periodic table is also known as Bohr's periodic table. अब आइए इस periodic table के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें आपको जो vertical columns दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब ग्रुप्स हैं, और जितने horizontal columns आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब periods हैं। The vertical columns, they are commonly called as groups, and the horizontal columns, they are commonly called as periods. 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास और 7 पीरियड हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पीरियड, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, तो इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8-8 हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8-8 हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। देन फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18-18 है, अगर आप गिनेंगे तो इसीलिए इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और सिक्स्थ पीरियड में 32 है टोटल, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट पीरियड। और क्योंकि सेवेंथ पीरियड के कुछ एलिमेंट्स अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं, इसीलिए इसको हैं उसमें भी 32, इसीलिए सेवेंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ पीरियड में भी, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप की जो ग्रुपिंग है वो 1 से 18 तक हुई है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। लेकिन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हमने देखिए 2 तरीके से ग्रुपिंग की थी। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो उसमें हम इसको 1 2 3 4, आप ये जो देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा इस पर इलाज करके देखेंगे क्लियरली, अगर आप ये वाला जो सिस्टम देख रहे हैं 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B, और ये 8th जो ट्रायड है वो, फिर उसके बाद 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, ये ग्रुपिंग मेंडलीफ ने की थी। लेकिन आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है? आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलता है ग्रुप नंबर 1 2 से लेकर के 18 तक। तो ये दोनों तरह की ग्रुपिंग, बोथ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये दोनों तरह की ग्रुपिंग जो है वो हमको देखने के लिए मोस्टली मिलती है। ये दोनों तरह की ग्रुपिंग आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पीरियड्स के बारे में आपको बताया, और इसमें इसके साथ साथ हमारे पास में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी है।
लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मतलब क्यों लॉन्ग फॉर्म नाम दिया गया, क्योंकि बाद में रेयर अर्थ या लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को हमने इसमें ऐड ऑन किया। क्लियर? ये अगर आप टोटल देखेंगे लेंथेनॉइड्स, कई जगह उसको लेंथेनाइट भी बोलते हैं, और एक्टिनाइट सीरीज, इसको हम पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूं जिसको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं 101 से लेकर के, अगर आप ध्यान देंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं 101, अगर आप उसमें देखेंगे पीरियोडिक टेबल में 101 से लेके 114 तक अगर आप नोटिस करेंगे तो 101 से लेकर के मेंडेलियम से लेकर के 114 तक अगर आप नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड कि इनकी डिस्कवरी अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। क्लियर? और इनके नेम्स और सिंबल्स हालांकि दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा, 101 से लेकर के 114 तक इनके नेम और सिंबल्स अभी भी दिए जा चुके हैं, लेकिन ये नाम अभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ये नाम अभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। क्लियर? और कई एलिमेंट्स के तो दो दो नाम हो गए हैं। जैसे एक एलिमेंट में दिखा रहा हूं, आप देखिएगा Z is equal to 104। अगर आप ध्यान से देखेंगे 104 में रदरफोर्डियम, ये वाला जो एलिमेंट है Z is equal to 104, that is what you call as रदरफोर्डियम। अगर आप इस एलिमेंट को देखोगे, रदरफोर्डियम को देखोगे, है ना, तो इसका नाम रदरफोर्डियम अमेरिकन्स ने रखा है, लेकिन इसी एलिमेंट को इसको रदरफोर्डियम अमेरिकन्स बोलते हैं, लेकिन इसी एलिमेंट को रशियंस कुरचाटोवियम बोलते हैं। रशियंस दे कॉल दिस सेम एलिमेंट एज कुरचाटोवियम। तो अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम में। कईयों के दो दो नाम भी हैं, कईयों के केवल सजेस्टेड नेम्स हैं जो अभी भी आईयूपीएसी से फाइनलाइज नहीं हुए। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो आईयूपीएसी ने कमीशन बैठाया 1994 में, और उसके बाद उन्होंने सुपर हैवी एलिमेंट्स को भी डिस्क्राइब किया। अब इस प्रोसेस के बाद हम लोग अब आएंगे, ये तो कुछ हिस्टोरिकल पार्ट था पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म का। अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में। We will now talk about the electronic configuration of elements and periodic table। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम, उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता, the most important characteristic of an atom is actually the quantum numbers। मैंने बताया था, and we have the four set of quantum number, the principal, azimuthal, then magnetic and spin quantum number। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल or the orbits, or what you rightly call as the shells। It tells us about the filling up of electron in the principal energy level, or what you rightly call as the orbit, or what you commonly call as the shell। Clear? और हमने एक और चीज देखी थी, what? दो ऑर्बिट्स के बीच में जो एरिया है, जो सबशेल का एरिया है, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सबशेल एट डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और हमने देखा था, क्या देखा था? S, P, D और F, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। इसके बारे में हमने नोटिस किया था। क्लियर है ना? तो जब आप देखिए, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, पहले भी बताया, आज और बता रहा हूं, कि जब आप, जैसे सोडियम है, जैसे मैंने बताया सोडियम 11 है, तो 2, 8 और 1, K शेल में 2, L में 8 और M में 1। क्लियर? लेकिन ये, इसको हम लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज
एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब हम सबशेल्स या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 6 7 8 9 10 और 11, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। What this is commonly called as? This is commonly called as electronic configuration. तो जब आप इस तरीके से फिलिंग करते हैं तो that is commonly known as electronic configuration. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? We are filling the subshells or the orbitals, and when we distribute the electron in the main shell, that is KL Mn, तो उस समय हम लोग क्या फिल कर रहे हैं? उस समय we are filling what? At that time we are filling the electrons in the main shell, or what you rightly call as principal shell. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था, सब लोगों का ध्यान पीरियोडिक टेबल की तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्ट पीरियड बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास में दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो अगर आप फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द के शेल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? के शेल। इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इस सब शेल के केवल एक ही ऑर्बिटल, इस प्रिंसिपल शेल के एक ही ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल मतलब क्या? इट कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बताया था मैंने कि एक ऑर्बिटल में वो कितना इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करता है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या क्या हुए? हाइड्रोजन 1s1 और हीलियम 1s2। तो फर्स्ट पीरियड में आप केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन 1s1 और हीलियम 1s2। क्लियर? तो दैट इज द रीजन दैट फर्स्ट पीरियड हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब सेकंड पीरियड की तरफ चलते हैं। आइए सेकंड पीरियड के बारे में मैं बात करूं तो सेकंड एनर्जी शेल, यहां पे हम लोगों ने के शेल फिल किया था। अब हम सेकंड पीरियड में किसको फिल करेंगे? सेकंड पीरियड में हम फिल करेंगे एल को, है ना। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो हम सेकंड पीरियड में किसको फिल करेंगे? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और आई एम टॉकिंग अबाउट द एल शेल। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल। ठीक है। अब इस पीरियड के जैसे n इज इक्वल टू 2 है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर के बेसिस पे इसके 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। कितने होंगे? 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। कौन कौन से 4 ऑर्बिटल होंगे? याद रखना है, एक 1 2s और 3 2p। क्या क्या हो जाएगा? 1 2s और 3 2p। ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कितना हुआ? 6, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो दैट इज व्हाई इन द सेकंड पीरियड वी हैव दीज एलिमेंट्स, लिथियम, क्लियर? गिने कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो सेकंड पीरियड में हम लोग कितना फिल कर रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए सेकंड पीरियड में हमारे पास में 8 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इज दिस क्लियर? ये स्टार्ट किससे हो रहा है? लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? अगर आप देखेंगे द सेकंड पीरियड इट स्टार्ट्स विद लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3। क्लियर? एटॉमिक नंबर अगर 3 है मतलब क्या हो गया? Z इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। क्लियर? और इसका अगर आप देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट यू विल फाइंड, एक इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया था 1s में, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन इट एंटर्स इनटू द 2s ऑर्बिटल। नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम। बेरिलियम Z इज इक्वल टू 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसमें आपको बता रहा था कि हम बेरिलियम में 1s2 और 2s2 ये दोनों की फिलिंग करते हैं। फिर अगर आप बोरॉन से देखोगे, ठीक है ना, बोरॉन से Z इज इक्वल टू 5 है। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था
कि फिलिंग अप ऑफ 2p ऑर्बिटल, यहां पे हम क्या फिल कर रहे थे 2s, बोरॉन से क्या फिल करेंगे 2p ऑर्बिटल. फ्रॉम बोरॉन द फिलिंग अप ऑफ 2p ऑर्बिटल स्टार्ट्स. क्लियर है ना, क्लियर. एंड एल शेल कहां पे कंप्लीट हो रहा है, एल शेल कंप्लीट हो रहा है आपके नियॉन में. कहां पे खत्म हो रहा है, नियॉन में. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट नियॉन, 2s2 2p6. नियॉन में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड 2s2 2p6. नियॉन इज हैविंग इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब थर्ड पीरियड में आ जाते हैं. तो आइए चलते हैं इसके बाद, ये सेकेंड पीरियड के बाद अब थर्ड पीरियड में चलते हैं. लेट अस कम इनटू द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड पीरियड. अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो थर्ड पीरियड में n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है. और थर्ड पीरियड की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नामक अल्सी पस्कलार. दैट मींस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. So this is I am talking about what you rightly call as the third period. और जब मैं थर्ड पीरियड में बात कर रहा हूं तो n is equal to 3 है, मतलब इसके 9 ऑर्बिटल्स हैं. कितने ऑर्बिटल्स हैं, 9 ऑर्बिटल. 1 3s, देखिएगा 1 3s. 3s हम कहां फिल कर रहे हैं, 3s1 और 3s2. क्लियर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं तो 2 एलिमेंट्स आए. तो 3 3p 3, ये देखिए इसको गिनिएगा. यहां से अगर आप देखेंगे तो हम 3 3p में जाएंगे तो 1 3s एंड देन आफ्टर 3 3p. ये भी ध्यान से देखिएगा. और 3 3p के बाद हम बात करेंगे किसकी, वी विल नेक्स्ट टॉक अबाउट 5 3d. किसकी बात करेंगे, 5 3d की. क्लियर. तो यू विल हैव टू रिमेंबर, जैसा हमने एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में देखा था, ठीक है. 3d हैज हायर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल. 3d हैज हायर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल. तो 3d ऑर्बिटल की फिलिंग अपन तभी कर सकते हैं जब हम 4s ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे. क्लियर. एंड दैट इज द रीजन थर्ड पीरियड में केवल 4 ऑर्बिटल हम फिल करेंगे. 1 3s एंड 3 3p. क्या फिल करेंगे, 1 3s एंड 3 3p. क्लियर. और इसमें टोटल थर्ड पीरियड में आप देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल हम थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. इट स्टार्ट्स विथ सोडियम. सोडियम इज द कॉमन नेम बट इट्स लैटिन नेम इज नाइट्रियम. क्लियर. द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नाइट्रियम, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था. क्लियर. और यहां पे हम सोडियम और मैग्नीशियम में 3s फिल कर रहे हैं. और 3s फिलिंग के बाद हम जा रहे हैं कहां, 3s के बाद हम किसको फिल करेंगे, 3p ऑर्बिटल को. किसको फिल करेंगे, 3p ऑर्बिटल. मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो हम 3p ऑर्बिटल को फिल कर रहे हैं. एंड यू विल फाइंड वी विल मूव फ्रॉम सोडियम टू अगेन टू व्हाट यू राइटली कॉल एज आर्गन. और आर्गन में भी क्या आ जाएगा, 3s2 3p6. क्लियर. अब इसके बाद नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड में आप देख लीजिए, अगर हम फोर्थ पीरियड को याद रखें लाइक दिस वे, फर्स्ट पीरियड इज हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड पीरियड इज लीबे बर्नौली, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. देन थर्ड पीरियड इज नामक अल्सी पस्कलार, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. देन फिफ्थ पीरियड इज काकक सीटी वर्कर, मनफी कोनी कुजन, गागे एससी वर्कर. फिर से बोलूंगा मैं, काकक सीटी वर्कर, मनफी कोनी कुजन, गागे एससी वर्कर. जब हम इस पीरियड में फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं तो अगर आप यहां से देखेंगे, अब तक तो हम लोग दो फर्स्ट पीरियड, फिर 8 फिर अब यहां से शुरू करेंगे 18. कितना फिल करेंगे, 18 18. तो अब हम लोग फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं. ऑब्वियसली इन द फोर्थ पीरियड n की वैल्यू 4 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी 4. तो n की वैल्यू
फोर्थ पीरियड में अगर 4 हो जाएगी तो जैसे मैंने आपको बताया था इट स्टार्ट्स विथ पोटेशियम के, है ना। तो हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं इसको, समवॉट लाइक दिस, काकक, देन सीटी वर्कर, उसके बाद मनफी, कोनी, कूजन, ये आपका यहाँ पे डी ब्लॉक फिल हो गया। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसी कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे क्या, इसी कैटेगरी में हम लोग जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये याद रखिए, काकक, सीटी वर्कर, मनफी, कोनी, कूजन, गागे, अस्सी वर्कर। Is this clear? So this is the fourth period of the periodic table. This whole is the fourth period of the periodic table. अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, क्लियर। और कैलियम से हम शुरू करते हैं, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में दो जगह की फिलिंग करता है, पोटेशियम और कैल्शियम। इलेक्ट्रॉन दो जगह से फिलिंग करता है, पोटेशियम और कैल्शियम। फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 4। तो मैंने बताया काकक, सीटी वर्कर, मनफी, कोनी, कूजन, गागे, अस्सी वर्कर। इसमें जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हम लोग 4s ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे। 4s ऑर्बिटल की फिलिंग सबसे पहले पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम में हो जाती है, 4s1 और 4s2। तो 4s ऑर्बिटल की फिलिंग यहां पे खत्म हो जाती है, क्लियर। एंड फिलिंग अप ऑफ 4s ऑर्बिटल जब फिल हो जाता है तो हम यहां से इधर से लेकर के आपको यहां तक, अब हम यहां पे क्या फिल करते हैं, 3d ऑर्बिटल। क्या फिल करते हैं, 3d ऑर्बिटल। और कितने 3d ऑर्बिटल, 5 3d ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में आप 2 दे सकते हैं, मतलब टोटल कितने हुए, 10। इसीलिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस बिकम्स, ये किस में आ गया आपका, डी ब्लॉक में। ये किस में आ जाएगा, डी ब्लॉक में। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसको ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु में भी इसको गिना जाता है। इट इंक्लूड्स अंडर द ट्रांजिशन मेटल, क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फिलिंग अप ऑफ 4s ऑर्बिटल के बाद 3d ऑर्बिटल शुरू होता है, क्योंकि 3d ऑर्बिटल की एनर्जी इट इज लोअर देन दैट ऑफ द 4p ऑर्बिटल। लेकिन 4s से क्या है, इसकी एनर्जी हाइयर है, ठीक है। 4s से इसकी एनर्जी क्या है, हाइयर है, और 4p से कम है। ये चीज सबको याद रखनी है। 3d ऑर्बिटल चालू हो रहा है, यू कैन सी स्कैंडियम Z इज इक्वल टू 21। कहां से चालू हो रहा है, ये स्कैंडियम से चालू हो रहा है, दैट इज Z इज इक्वल टू 21 से ये चालू हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट स्टार्ट्स विद स्कैंडियम, और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एनीबॉडी, व्हाट विल बी द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d1 4s2, ठीक है। तो स्कैंडियम के बाद जब हम जाएंगे 3d ऑर्बिटल कहां पे जाके खत्म हो रहा है, फिलिंग अप ऑफ जिंक। तो दिस होल is responsible for the filling up of the 3d orbital। तो ये स्कैंडियम से चालू होकर के कहां खत्म हो रहा है, इट इज एंडिंग अप टू द जिंक, क्लियर। और जिंक का ऑब्वियसली आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10 4s2, क्लियर। ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। इन्हीं 10 एलिमेंट्स को हम 3d ट्रांजिशन, फर्स्ट 3d ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। These are called as what? They are called as first 3D transition series. These elements, they are commonly called as what? They are commonly called as first 3D transition series. और उसके बाद ये यहां तक स्कैंडियम फिल होने के बाद गागे, अस्सी वर्कर, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन, यहां पे हम किसकी फिलिंग करेंगे, 4p की। अब यहां पे फिलिंग किसकी हो जाएगी, 4p की। नाउ द 4p फिलिंग स्टार्ट्स। आप सब जानते हैं p ऑर्बिटल इज कॉमनली कॉल्ड एज द डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन p के किसी भी उसमें एक्सिस में जाए, p ऑफ x में जाए, p ऑफ y में जाए या p ऑफ
Z में जाए टोटल 6 हो जाएंगे। एक में 2 मतलब टोटल कितने हो गए? 6। इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6। That is why we talk about the filling up of the 4p orbital here. और जैसा मैंने आपको बताया था कि 4p ऑर्बिटल यहाँ पे शुरू हो रहा है गैलियम से एंड इट एंड्स विद क्रिप्टन Z is equal to 36 और क्रिप्टन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d10 and 4p6. This will be 4s2 3d10 and 4p6. ये चीज especially you have to remember, that is 4s2 3d10 and what you rightly call as 4p6. अब इसके बाद फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोटेशियम टू दैट ऑफ द क्रिप्टन। कहां से कहां शुरू हो रहा है? पोटेशियम से क्रिप्टन। अब आएंगे हम फिफ्थ पीरियड में। वी विल नॉट टॉक अबाउट द फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में फोर्थ पीरियड की तरह भी 18 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। यू हैव इन टोटल इन द फिफ्थ पीरियड टोटल ऑफ 18 एलिमेंट्स, बिकॉज 9 ऑर्बिटल्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 ऑर्बिटल्स आपके फिफ्थ पीरियड में, अगर आप देखेंगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल 9 ऑर्बिटल्स, मतलब 1, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 1 as you can see रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम, तो 1 5s जैसा मैंने आपको बताया, और उसके बाद 5 4d, और ये कहां से कहां जाएगा? इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक। तो आपके पास में आ गया 5 4d। ऑब्वियसली ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बनेगी। 5 4d के बाद आपका ये 5 4d कहां से कहां फिल हो रहा है? ये आपका 4d ये जा रहा है, ठीक है, ये यहां से चालू होकर के, और उसके बाद अगर आप देखेंगे 4d के बाद क्या आ जाएगा? 5p। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 5p, तो ये कहां से कहां हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 3 आपके यहां पे आ जाएंगे 5p। एक में 2 मतलब टोटल ये 6 हुए, और ये d सीरीज में मतलब एक में टोटल 5 होते, एक में 2 मतलब ये टोटल कितने हुए? 10 हुए, इट्रियम से लेकर के कैडमियम। दैट इज आल्सो द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। एंड 5, जैसा मैंने आपको बताया 5s, ये 5s कहां की कहां फिलिंग हो रही है? द 5s is being filled with rubidium as well as strontium. तो 5s is being filled with what you rightly call as rubidium and strontium. अब यहां पे 5s और उसके बाद फिलिंग अप ऑफ 4d एंड देन फाइनली 3p। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 5p ऑर्बिटल कहां से चालू हो रहा है? इंडियम से फिलिंग शुरू हो रही है एंड इट इज एंडिंग अप विद xenon. One very important aspect of the periodic table is that each and every period is ending with a noble gas. हर पीरियड एक नोबल गैस में जाकर के एंड हो रहा है। You have to remember. फिफ्थ पीरियड के बाद हम लोग बात करेंगे फिलिंग अप ऑफ सिक्स्थ पीरियड की। आफ्टर दिस वी विल नॉट टॉक अबाउट द फिलिंग अप ऑफ सिक्स्थ पीरियड। ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। सिक्स्थ पीरियड, ऑब्वियसली इन द पीरियोडिक टेबल इन द सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ एनर्जी लेवल और शेल वी फिल अबाउट n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाती है। The principal quantum number, the value begins at 6. Only 16 orbitals in this period. 16 orbitals का मतलब 16 orbitals are what? The 16 orbitals they are available for filling up of electrons. अब कौन कौन से ध्यान से देखेंगे? 16s, और ये कहाँ है? ये आपका 16s in which you have the cesium as well as you have the barium. 6s1 and 6s2. And then after, जैसा मैंने आपको बताया था कि you will find 5 4d. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो 5 4d मतलब total 10 elements, 5 orbitals each having 2. तो total you have the 10 elements. Clear? And this starts with what?
this starts with, it begins with what you rightly call as, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फिलिंग है, as you can see, अगर आप 6th पीरियड में देखेंगे तो you will find it begins with cesium. What it begins with? Cesium. And then after you will find one electron enters 6s orbital and it ends up at where? It ends up at radon. As I told you, every period ends with a noble gas. It ends up with, कहाँ पे ये end हो रहा है? Radon में end हो रहा है. Clear? Therefore 16 period, अगर आप total 6th period contains 32 elements. How many elements? It contains total 32 elements. Clear? और ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32, इसको केमिस्ट्री में हम मैजिक नंबर्स बोलते हैं. These are commonly called as magic numbers in chemistry because on this basis only we are responsible for the filling up of electrons. As we can see, we have continued with, from here we have continued with the lanthanoid series and the filling up of this orbital. जैसा मैंने आपको बताया था, the electron enters the 5d. Where does the electron enters? 5d orbital. And this entering up of 5d, कायदे से उसको एंटर नहीं करना चाहिए था, but it is entering 5d and it is against the Aufbau principle. It is against the Aufbau principle. When the electron it enters the 5d orbital, it is against the Aufbau principle. Clear? And then after filling up of 7,4f orbitals, ये कहाँ से चालू हो रहा है? The filling up of 7,4f orbitals यहाँ से देखेंगे. It starts from, ये तो lanthanum है, and then ये कायदे से कहाँ आ गया ये? सेरियम. And सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक ये फिल होगा और ये कितने होंगे टोटल? 7f orbitals. कितने होंगे? 7f. 7f मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 14. क्लियर? 7f ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2, मतलब टोटल कितने हुए? It is almost the 14. It is almost the 14. So it starts from cerium, atomic number 58 to 71. That is what you rightly call as lutetium. It ends up with the lutetium. इन 14 एलिमेंट्स को कहां से? सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक. These 14 elements, 7f orbitals, these 14 elements, they are called as, इनको हम लोग बोलते हैं first 4f inner transition series. They are called as first 4f inner transition series. What they are commonly called as? They are commonly called as first 4f inner transition series. और इसका एग्जैक्ट नेम है lanthannoids. Lanthanoids or lanthanoid series or rare earth series, whatever you can call it as. Is this clear? और इसीलिए they have been separated, this lanthanoid series or the rare earth series, they have been separated from the main frame. ये अपने मेन फ्रेम से क्या है? ये सेपरेटेड है. अब फिलिंग अप ऑफ 5d कंप्लीट हो गया. As you can see, 5d कहां से चालू हुआ था? lanthanum से चालू हुआ and it continues from lanthanum, what you call as lanthanum से कंटिन्यू हुआ and where it is ending, देख लीजिए, it started from lanthanum then hafnium, lanthanum then hafnium, it continues from hafnium and it is filled till where? Till Hg, that is hydragyrum, or what you rightly call as mercury. Till hydragyrum or what you rightly call as mercury. You must remember it continues till what you rightly call as the hydragyrum or what we commonly call as mercury. And then after you will find, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो 10 elements हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These 10 elements, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, they make the 5d transition series. What do they make? They make the 5d transition series. These 10 elements, they make the 5d transition series. और 5d के बाद क्या फिलिंग चालू हो जाती है? Obviously क्या आता है? 6p. और जब हम 6p में आएंगे
तो जैसे मैंने आपको बताया, इट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, इट स्टार्ट फ्रॉम थैलियम एंड इट एंड्स विथ रेडॉन. Clear? So this is about the filling up of sixth orbital. अब बात करेंगे, we will next talk about the seventh period. ठीक है? Quantum number n is equal to 7 in the seventh period of periodic table. We have n is equal to 7. जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया that sixth period is the longest period and the seventh period of the periodic table is incomplete period. Let us see why and in what way it is configured. Sixth period की तरह में भी इसमें भी आपको total 32 elements मिलते हैं. In the seventh period, like sixth period, you have total 32 elements जैसा मैंने आपको बताया था. And these 32 elements, they are responsible for filling up of 16 orbitals. They are responsible for filling up of 16 orbitals. ये भी मैंने आपको बताया था. कौन कौन से 16 orbitals? Let us see. 1 7s, that is francium and radium. तो 1 7s, 7s1 and 7s2. After that, जैसा मैंने आपको बताया था, 7 5f. How many? 7 5f. और कौन कौन से 7 5f हो जाएंगे अब यहाँ से? It will continue from the actinium series. And then after, जैसा मैंने आपको बताया था कि 7 5f and 5 6d, 5 6d, that is this series. Clear? And the last one 5 6d के बाद में 3 7p, that is 3 7p over this category. अब फिलिंग अप ऑफ 7s ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था, जब इन दोनों ऑर्बिटल्स, प्लीज पे कंसंट्रेशन, जब ये दोनों ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो जाएगी, दैट इज फ्रेंशियम और रेडियम की, आफ्टर द फिलिंग अप ऑफ 7s ऑर्बिटल, अगेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल. अगेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल. और फिलिंग अप ऑफ 7f ऑर्बिटल्स ये कहां से चालू हो जाएगा? From z is equal to 91, that is from after actinium and thorium, it starts with filling up of from protactinium. It starts from filling up of protactinium, that is z is equal to 91. और वहां से फिलिंग होने के बाद you will find it ends up with 103, and that protactinium and 303 is Lawrencium. So the filling starts from protactinium, z is equal to 91, to the last one 103, and that is what you rightly call as Lawrencium. इसकी फिलिंग होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए एक और चीज यहाँ पे एक अपवाद है, कंट्रोवर्सी है. थोरियम पे नजर डालिए, z is equal to 90, थोरियम पे नजर डालेंगे अगर आप, पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोरियम के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इन द 5f ऑर्बिटल, फिर भी थोरियम को हम f ब्लॉक का हिस्सा मानते हैं. Then also thorium is considered as an integral part of what? It is integral part of the F block element, जैसा मैंने आपको बहुत पहले भी बताया. क्यों? क्योंकि थोरियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो किससे रिजेंबल करती है? F ब्लॉक से रिजेंबल करती है, मैच खाती है. थोरियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल करती है? F ब्लॉक से मैच खाती है, इसीलिए थोरियम को हमने F ब्लॉक में डाल दिया. तो अगर आप देखेंगे ये जो 14 एलिमेंट्स है, कहां से कहां तक? थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक. इसको हम मानते हैं सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंड इनर और 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज. कहां से कहां तक मैंने बताया? थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक. क्लियर? LR, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक. दिस इज सेकेंड inner 5f transition series. So these are second inner 5f transition series, and that is one reason is जैसा मैंने बोला thorium, because it resembles maximum of the property of the F block orbital. This is also one of the reason, and they have been given अनड्यू एक्सपेंशन है पीरियोडिक टेबल का. अच्छा, और एक बात बता दूं मैं आपको
कि अगर आप देखेंगे ये जो 14 एलिमेंट्स है, कहां से, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं अगर आप देखेंगे तो इनमें थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक आप देखेंगे तो ये अधिकतर तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन इनमें मैन मेड रेडियो एक्टिव भी एलिमेंट्स भी शामिल हैं, दे हैव बीन एडेड इनटू इट। फिलिंग अप ऑफ 5d ऑर्बिटल एक्टिनियम से चालू हुआ था और UUB तक खत्म हो रहा है। कहां तक चालू हो रहा है? 118 से। इट स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट यू राइटली कॉल एज, ध्यान से देखेंगे, एक्टिनियम से चालू हुआ था, Z इज इक्वल टू 89, एक्टिनियम से शुरू हुआ, दैट इज Z इज इक्वल टू 89 एंड इट कंटिन्यूड टिल 118 ऑन ऑक्टियम, अननोन है अभी भी, क्लियर? तो इट विल एंड अप देयर एंड यू विल फाइंड 10 एलिमेंट्स, ये एक्टिनियम से चालू होकर के ये कहां आएगा? कॉपरनीशियम तक। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनियम टू कॉपरनीशियम। कहां से चालू हो रहा है? एक्टिनियम से लेकर के इट विल एंड इनटू द कॉपरनीशियम। तो दैट इज द फिलिंग अप ऑफ व्हाट? एक्टिनियम टू 5d, एक्टिनियम टू कॉपरनीशियम, 560, ठीक है? तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज 5d ऑर्बिटल्स की फिलिंग एक्टिनियम से कंटिन्यू होकर के कहां तक जा रही है? 112, दैट इज कॉपरनीशियम। ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, they make up the 6d transition series. What do they make up? They make up the 6d transition series. और उसके बाद 6d फिलिंग के बाद 7p ऑर्बिटल चालू होगा। कहां से? Z is equal to 113, 7p, और ये कहां तक कंटिन्यू रहेगा? Till Z is equal to 180. This is responsible for the filling up of 7p orbitals. Clear है ना? तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो था, इट वाज ऑल अबाउट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप्स की फिलिंग के बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।